पिकनिक के बाद एक हफ्ता बीत गया। सब नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, लेकिन किरण को हर रात एक ही सपना आता। पुरानी हवेली, वही सफेद साया और एक आवाज, तुमने सिर्फ दरवाजा बैंड किया था, बुराई को नहीं। किरण की नींद टूट जाती। उसकी टेबल पर रखी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगती। थिक थिक थिक। अगले दिन अनाया का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। किरण, कल रात मेरे कमरे के बाहर किसी ने 3 बार नॉक किया था। थक। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। किरण को समझ आ गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी शाम सब दोस्त फिर मिले। अजित ने बताया कि उसके फोन में हर रात वही जंगल की फोटो अपने आप आ जाती है। राहुल बोला, मेरे घर के शीशे में हर रात एक सेफ्ट साया दिखता है। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। किरण बोला, इस बार हम भागेंगे नहीं, सच जानकर ही लौटेंगे। सब हिम्मत करके उसके साथ चल दिए। रात के 11 बजे वो फिर उस जंगल में पहुंचे। इस बार जंगल पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। पेड़ों के पत्ते भी हिल नहीं रहे थे, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। अचानक डोर से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। हे अंजलि दार कर प्रिया का हाथ पकड़ लेती है। जब सब हावली के पास पहुंचे तो उसका दरवाजा पहले से खुला था। दरवाजे पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, वेलकम बैक। सब एक दूसरे को देखने लगे। किरण ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर जाते ही सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। दिहादाम। पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें अपने आप टेढ़ी होने लगी। एक तस्वीर में 8 लोग खड़े थे, बिल्कुल उनकी तरह। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर के लोग एक एक करके गायब होने लगे। सबसे आखिर में सिर्फ किरण बच गया। तभी ऊपर से किसी के भागने की आवाज आई। दहब दहब दहब। अजित चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ कदमों की आवाज और तेज होती गई। किरण और अनाया ऊपर गए। एक कमरे में पुराना पियानो रखा था। पियानो अपने आप बज रहा था। उसके पास एक छोटी लड़की की फोटो रखी थी। फोटो के पीछे लिखा था, मेरा नाम मीरा था, लेकिन मैं अकेली नहीं मरी थी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पूरे कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। सिर्फ किरण की टॉर्च जल रही थी। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर लिखा हुआ दिखा, असली शैतान अभी बाकी है। अचानक सेफ्ट साया सामने आ गया, लेकिन इस बार उसने किरण की तरफ इशारा किया और बेसमेंट की तरफ चल दिया। सब दौड़ते हुए उसके पीछे गए। बेसमेंट में एक लोहे का पुराना दरवाजा था। उस पर बड़ा सा ताला लगा था और उसके ऊपर लिखा था, माट खोलना। राहुल बोला, हम यहां से चलते हैं। लेकिन अजित ने गुस्से में ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला गिरा, पूरे बेसमेंट में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई और एक बहुत तेज भयानक चीख गूंज उठी। टॉर्च एक साथ बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई, सेफ्ट साया गायब था, लेकिन अंधेर में 2 लाल आंखें चमक रही थी। वो धीरे धीरे सबकी तरफ बढ़ने लगी। किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ लाल आंखें और भारी सांस की आवाज। हाँ हाँ। सब भागने लगे। हवेली के अंदर हर रास्ता बदल चुका था। जिस दरवाजे से निकलते वापस वही कमरा आ जाता। अनाया गिर गई। वो उठ नहीं पा रही थी। लाल आंखों वाला साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। किरण बिना सोचे उसके सामने खड़ा हो गया। पीछे हट, उसने जोर से चिल्लाया। उसी वक्त किरण की जेब में रखी पुरानी घड़ी बहुत तेज चलने लगी। टिक 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 टिक, और घड़ी से एक तेज सेफ्ट रोशनी निकली। साया जोर की चीखी के साथ पीछे हट गया। सब बाहर की तरफ भागे। जैसे ही वो हवेली के गेट से बाहर निकले, पूरा जंगल हिलने लगा। हवेली धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। सबने सोचा इस बार सब खत्म हो गया। लेकिन घर लौटकर किरण ने अपना फोन खोला। गैलरी में एक नई फोटो थी जो किसी ने नहीं खींची थी। उस फोटो में सब 8 दोस्त खड़े थे और उनके बिल्कुल पीछे लाल आंखों वाला वही साया खड़ा था। फोटो के नीचे अपने आप एक लाइन लिखी हुई उभरी, पिकनिक खत्म हुई, खेल नहीं।
3 दिन बीत गए, कोई भी दोस्त चैन से नहीं सो पा रहा था। हर रात 3 बजे सबके फोन्स पर एक ही नोटिफिकेशन आता, लाइव लोकेशन, शेयर्ड लोकेशन। वही हवेली, चाहे फोन बैंड हो या इंटरनेट ना हो, नोटिफिकेशन हर रात आता। सब डर गए। किरण समझ गया, जब तक इस राज का अंत नहीं होगा हम चैन से नहीं जी पाएंगे। सबने आखिरी बार जंगल जाने का फैसला किया। आखिरी सफर रात के 12 बजे 8 दोस्त फिर उस जंगल में पहुंचे। इस बार जंगल बिल्कुल अलग लग रहा था। पेड़ काले पड़ चुके थे, हवा में अजीब सी बदबू थी और हर तरफ काले कौवे बैठे थे। जैसे ही सबने जंगल में कदम रखा, उनके पीछे का रास्ता धुंध में गायब हो गया। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वक्त रुक गया। पुरानी घड़ी ने अचानक 12 बजे बजाए और उसके बाद उसकी सुई रुक गई। उसी पल पूरा जंगल बिल्कुल खामोश हो गया। न हवा, न पंछी, न किसी की आवाज, सिर्फ थूप थूप थूप, जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही हो। इस बार सामने मीरा की आत्मा नहीं थी। अंधेरे से एक लंबा काला सया बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंध से ढका हुआ था। उसने धीरे से कहा, मीरा सिर्फ कैद थी, मैं इस जगह का मालिक हूं। सबके हाथ कांपने लगे। राहुल दार कर पीछे हंसने लगा, लेकिन किरण ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई अकेला नहीं होगा। पुरानी सच्चाई हवेली के अंदर उन्हें एक पुराना कमरा मिला। वहां एक डायरी और पुरानी तस्वीर रखी थी। डायरी में लिखा था, कई साल पहले कुछ लोगों ने लालच में एक प्राचीन जगह को तोड़ दिया था। उस जगह पर एक बुरी शक्ति कैद थी। हवेली बनने के बाद वही शक्ति आजाद हो गई। मीरा और उसके दोस्त उसका शिकार बन गए। मीरा किसी को मारना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ लोगों को चेतावनी देती थी। असली खतरा वो काला सया था। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगी। काला सया जोर से हंसा, अब तुम सब यहीं रहोगे। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। किरण ने सबसे कहा, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। सबने एक गोल घेरा बना लिया। साया उनके इर्द गिर्द घूमने लगा, कभी अजित के पीछे, कभी प्रिया के सामने, कभी अनाया के बिल्कुल पास, लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं हिला। साया अचानक अनाया की तरफ बढ़ा। अनाया गिर गई। किरण बिना सोचे उसके सामने खड़ा हो गया। इससे छोड़ दो। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम हमेशा सबको बचाने की कोशिश करते हो। किरण मुस्कुराया, हम सब साथ आए हैं, साथ ही घर जाएंगे। उस बात से सब दोस्तों को हिम्मत मिल गई। मीरा की वापसी अचानक हवेली में तेज सेफ्ट रोशनी फैल गई। मीरा की आत्मा फिर सामने आई। उसने किरण की तरफ देखा और कहा, डर से नहीं, हिम्मत से बुरे हारती है। उसने अपना हाथ किरण की तरफ बढ़ाया। किरण ने उसका हाथ पकड़ा। पूरे कमरे में चमक फैल गई। काला सया जोर जोर से चीखने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो हमेशा के लिए गायब हो गया। सब कुछ खत्म। सुबह की पहली किरण जंगल में पड़ी। पुरानी हवेली धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगी। जहां कभी हवेली थी, वहां सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ रह गया। मीरा की आत्मा मुस्कुराए, शुक्रिया, और हमेशा के लिए रोशनी में विलीन हो गई। इस बार जंगल बिल्कुल शांत था। पंछियों की आवाज वापस आ गई। सबने राहत की सांस ली। लास्ट ट्विस्ट, 1 महीने बाद सब दोस्त फिर मिले, इस बार सिर्फ चाय पीने के लिए। किरण ने मजाक में कहा, अब कोई हॉरर पिकनिक नहीं। सब हंस पड़े। अनाया भी मुस्कुराई। सबने एक ग्रुप फोटो ली। फोटो बिल्कुल नॉर्मल थी। 8 दोस्त, कोई साया नहीं, कोई हवेली नहीं। सबने चैन की सांस ली। लेकिन उस रात किरण ने फोटो दोबारा देखी। इस बार फोटो के कोने में एक छोटी सी मुस्कुराती हुई मीरा दिख रही थी। उसके नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, थैंक यू। किरण हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब तुम आजाद हो। उसके बाद कभी किसी को हवेली नहीं दिखी, ना कोई अजीब आवाज, ना कोई साया, और द लास्ट पिकनिक की कहानी वही हमेशा के लिए खत्म हो गई।